अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। कल एशिया कप राउंड 2 का बड़ा ही इंपॉर्टेंट मुकाबला है पाकिस्तान वर्सेस इंडिया। पहले क्लैश में इंडिया ने बिल्कुल ही पाकिस्तान को आउट परफॉर्म करके रख दिया था हर डिपार्टमेंट में, चाहे बैटिंग हो, बॉलिंग हो, फील्डिंग हो, स्ट्रैटेजी हो, हर चीज़ में उन्होंने जो है पाकिस्तान को आउट क्लास कर दिया था। अब कल एक दफ़ा फिर पाकिस्तान के पास मौका है कि वो कमबैक करे और बेहतर परफॉर्मेंस दे। अगर हम इन दोनों के दरमियान कंपैरिजन ड्रॉ करें तो उसमें तो वाज़े तौर पर एक चीज़ माननी पड़ेगी, और वो ये है कि इंडिया को आप बॉलिंग के लिहाज से कंपेयर करें अपने साथ या बैटिंग के लिहाज से, वो हर लिहाज से आपसे सुपीरियर दिखाई देता है। और अगर आप हेड टू हेड मैचेस उठा लें उसमें भी बहुत वाज़े फ़र्क है। T20 में हम उनके बिल्कुल करीब भी नहीं आते, लेकिन डेफिनेटली जो T20 क्रिकेट होती है इसमें अपसेट भी होते हैं, हल्की टीम भी बड़ी टीम को हरा देती है। असल चीज़ जो करने की है, मैं समझता हूं कि पाकिस्तान अगर ये चीज़ें कर ले जो मैं अभी वन बाय वन आपके सामने रखूंगा, तो बिल्कुल इंडिया को भी टफ टाइम दिया जा सकता है। क्योंकि जिसने भी ओमान का मैच देखा होगा इंडिया के साथ, उसे एक बात तो समझ आई होगी कि सेकंड टाइम बैटिंग करना बहुत ज़्यादा ईजी है पहले टाइम बैटिंग करने से। अगर ओमान जैसी टीम इंडिया के अगेंस्ट 160 रन बना सकती है, तो आप भी 160 170 इंडिया के अगेंस्ट चेस कर सकते हैं सेकंड टाइम बैटिंग करते हुए। आप देखें कि अगर इंडिया के नो डाउट बुमराह नहीं खेल रहे थे या उनके साथ साथ वरुण चक्रवर्ती नहीं खेल रहे थे, वो आपके खिलाफ खेलेंगे, लेकिन इवन देन आप रन्स बना सकते हैं, चेस कर सकते हैं सेकंड टाइम में। तो कुछ चीज़ें हैं जो आप अगर दुरुस्त कर सकें तो डेफिनेटली आप इंडिया को बीट भी कर सकते हैं, टफ टाइम भी दे सकते हैं। उनमें नंबर वन चीज़ जो है वो आपके हाथ में नहीं है, वो लक है। और वो क्या है? वो टॉस फैक्टर है। देखें, अगर आप टॉस जीतते हैं तो आपको पहले बॉलिंग करनी चाहिए। पिछले मैच वाली गलती नहीं दोहरानी चाहिए कि आप फिर बैटिंग करने चले जाएं। तो ये तो प्योरली बेस करता है लक पे, क्योंकि दायरा हर दफ़ा आप ही तो टॉस नहीं जीतेंगे। अगर इंडिया टॉस जीतेगा तो वो किसी सूरत गलती नहीं करेगा और वो पहले बॉलिंग करेगा, वो कभी भी बैटिंग के लिए नहीं जाएगा आपके अगेंस्ट। अच्छा, उसके अलावा जो चीज़ें हैं वो प्योरली बेस करती हैं कि आप अपनी स्ट्रैटेजी को कैसे बेहतर कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ मैं ये समझता हूं कि आपके लड़के जो बैटिंग करने आते हैं उनको विकेट के अकॉर्डिंग खेलना होगा और सिंगल्स निकालने होंगे। क्योंकि लास्ट टाइम जब आप इंडिया के अगेंस्ट खेले आपने 63 डॉट बॉल्स खेली। आपने इन डॉट बॉल्स को रिड्यूस करके 30 के आसपास लाना होगा, तब आप अच्छा रन लगा सकेंगे। चाहे पहले खेलें या चेज के लिए जाएं, तभी चेज होगा। तो एक बात तो यह है कि टॉस जीते तो पहले बॉलिंग करें। नंबर टू, बैटर जब बैटिंग करने आए तो सिंगल डबल पर इन्हिसार करें और साथ साथ जो है वो हिटिंग भी करते चले जाएं। और इसके साथ साथ जो चीज़ आप कर सकते हैं वो ये है कि आप खुशदिल शाह की जगह हुसैन तल्लत को खिलाएं, ना ही फ़हीम अशरफ को, ना ही खुशदिल शाह को। हुसैन तल्लत को खिलाएं, एक तो वो आपको एक्स्ट्रा बैटिंग देगा और मीडियम पेसर बॉलिंग में भी हेल्प करेगा। उसके अलावा ज़रा आप हारिस रऊफ को खिलाएं सुफियान मुकीम की जगह। वो जिस तरीके से आपने पिछले मैच में खिलाया वो आपके लिए बेहतरीन है। और साइम अयूब जो ऊपर टॉप ऑफ दी ऑर्डर आए, उनको ये कहकर भेजना चाहिए कि भाई आप 1-2 ओवर जाकर क्रीज पर टाइम स्पेंड करें और सिंगल डबल लेने की कोशिश करें। पहले गेंद ओवर से ही क्यों गेंद को हवा में खेलने की कोशिश करते हैं? अगर वो ये अवॉइड करें। और पाकिस्तान की जो टीम है, देखें, पहले 10 ओवर में आपने ये कोशिश करनी है कि 2-3 से ज़्यादा विकेट आपके ना गिरे हो। हर मैच में आपके 5 विकेट 4 विकेट पहले 10 ओवर में गिर जाते हैं, तो आपने रन्स क्या खाक बनाना है? तो ये वो चीज़ें हैं, अगर आप ये कर पाएंगे तो ही आप इंडिया को जो है टफ टाइम दे सकते हैं या उसको बीट कर सकते हैं। अब अगर बॉलिंग की बात की जाए तो बॉलिंग में सबसे पहले मैं समझता हूं कि इसमें कैप्टन के ऊपर भी आता है कि सलमान अली आगा मुसलसल जो है मोहम्मद नवाज को पावर प्ले में यूज़ करते हैं और वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव रहते हैं। तो आपने अपने पावर प्ले को गुजारने के लिए एक तो ये गलती नहीं करनी कि मोहम्मद नवाज को आप उसमें लेकर आए। पावर प्ले में जो लड़के आपको बेहतर गेंद करके दे रहे हैं उसमें इब्रार अहमद है, उसमें जो है वो साइम अयूब है, शहीनशाह अफरीदी भी कदरे बेहतर कर लेते हैं। ये 3 बॉलर से ही अगर आप पावर प्ले निकालेंगे तो बेहतर रहेगा। मोहम्मद नवाज बाद में आकर ज़्यादा बेहतर गेंद करता है। अगर आपने उसे फिर उस पावर प्ले में यूज़ किया तो वो बहुत ज़्यादा रन कंसीड करता है, फिर उससे पूरे मैच में मोमेंटम ही नहीं बनता। तो मैं समझता हूँ ये कैप्टनसी फेलियर होता है कि कैप्टन जो है वो अंदाज़ा नहीं कर पा रहा कि वो अपने किस बॉलर को कहाँ यूटिलाइज करेगा। और सबसे बढ़कर बात यह है कि सलमान अली आगा खुद क्या करेंगे। देखिए, आप ना बॉलिंग करते हैं ना आप बैटिंग कर रहे हैं। बॉलिंग आपने पिछले मैच में 1 ओवर किया है, आपको मुसलसल ओवर करने चाहिए। ऑफ ब्रेक बॉलर जो है वो अच्छी गेंद कर रहे हैं, विकेट निकाल रहे हैं, आप आकर गेंद ही नहीं करते। तो मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान अगर इन चीज़ों को कर पाया तो कल के मैच में आप इंडिया को टफ टाइम दे सकते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें जुड़ी हैं जो लक फैक्टर है। पहला कि आप टॉस जीतें और टॉस जीतकर पहले आप बॉलिंग करें, बैटिंग करने ना जाइएगा। और जब बॉलिंग करें तो बॉलिंग में इसी तरीके से कि आप कि जो बॉलर है वो विकेट टू विकेट गेंद करें और इंडिया को रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश करें 150 160 तक। और उसके बाद जब आप चेस के लिए आए
तो तरीके से अगर जो लड़का क्रीज पर खड़ा हो वो इनिंग्स को बिल्ड करे। ऐसा ना हो कि आप रन रेट तो 10 का लेके चल रहे हो या 8 का लेके चल रहे हो, इवन देन आप खुद अपनी विकेट थ्रो कर दें। क्योंकि देखिए जिस तरीके से चेस किया कुशाल मेंडिस ने श्रीलंका ने अफगानिस्तान के खिलाफ, हमें वहां से सीख लेना चाहिए कि भाई जो लड़का क्रीज पर मौजूद है वो इनिंग्स को बिल्ड करता चला जाए। तो अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करेंगे, इस तरीके से अपनी इनिंग्स को लेकर चलेंगे, तो मैं समझता हूँ मैच आप निकाल सकते हैं। अदरवाइज अगर इंडिया टॉस जीत जाता है और वो पहले बॉलिंग करता है तो वो आपको 130-40 से ऊपर नहीं जाने देगा, और वो जब सेकंड टाइम बैटिंग करने आएगा तो वही होगा, 15 ओवर 16 ओवर में वो इजीली चेस डाउन करेगा। और जाहिर है उनकी जो प्लेइंग 11 है उसमें भी कोई चेंज नहीं होने वाला, वो वही प्लेइंग 11 खेलेगी जो पिछले संडे आपके खिलाफ खेली थी। तो मैं समझता हूं कि अगर आप मैच प्रेडिक्शन मुझसे पूछे तो वाज़े तौर पर इंडिया जो है वो डोमिनेट करता है, 70 to 80% चांस है। जो चीज़ें पाकिस्तान के एंड पर हैं, पाकिस्तान अगर उन्हें ठीक कर पाया तो शायद कुछ मुकाबला हो, अदरवाइज वन साइडेड गेम होगी, एक दफ़ा फिर इंडिया ही जीतेगा, आप देख लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।